मुझे बोल देता है क्लैप गाइस फॉर हैंडशेक, राइट। सारे लोग ताली बजा रहे थे पर मैं इंसल्ट हो रहा था। मैं दौड़कर अपने रूम पे गया, अपने क्लास में गया, मैंने दरवाज़ा बंद किया। मेरे सारे दोस्त लोग थे और सारे दोस्त लोग शॉक थे ना। बहुत रोया था उस दिन में, मतलब बहुत ज़्यादा। बाय गॉड वो इंसल्ट मैंने फील करा था। और ना मैंने अगले 2.5 महीने तक स्कूल जाने की हिम्मत की, ना मैंने अगले 2 सालों तक इंग्लिश सीखने की हिम्मत की। ये हादसा था, मैं पूरे तरीके से भूल चुका था। और वो क्यों हुआ समझिए, सोसाइटी एंड स्कूल। हर इंसान ने ये कहा ग्रामर पढ़ा ना मैंने, वो क्या याद करो, किया ना मैंने, सब कुछ किया था। यूट्यूब के वीडियो सब इतना ज़्यादा मैं वीडियोस देखता था ना, हर एक कुछ मैंने किया। पर किसी ने ये नहीं बताया कि कमरे में बैठ कर रखना और स्टेज पे बैठ कर रखना में फ़र्क होता है। स्टेज फियर, कैमरा फियर पे काम करना पड़ता है। फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस अलग चीज़ें हैं। आपको ऑडियंस को फेस करने का अलग तरीके से ट्रेनिंग मिलना चाहिए। किसी ने नहीं बताया। ग्रामर रट लिया मैंने, बाय गॉड हर कुछ मैंने किया था, वकाब से लेकर के एवरीथिंग, सब कुछ मैंने किया। पर किसी ने ये नहीं बताया ऑडियंस फेस कैसे करते, किसी ने ये नहीं बताया कि फ्लुएंसी आई कैसे जाएगी, किसी ने ये बताया कॉन्फिडेंस में बात कैसे किया जाए, किसी ने ये नहीं बताया कि जब आयन पहली बार तुम स्टेज पे चढ़ोगे तुम्हारे पैर जो कांप रहे होंगे ना, कैसे कंट्रोल करना है। कौन बताता है? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू, व्हाई आर यू हियर? देयर हैज टू बी क्वेश्चन इनसाइड योर माइंड। सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि है क्यों यहाँ पे। क्या हम टाइम पास करने के लिए हैं? क्या कुछ नया सीखने के लिए है? समझ में आ रहा है? क्या एक नया स्किल सेट एक्वायर करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को इंग्लिश रिलेटेड दूर करने के लिए करने क्या वाले हैं? लोग डेडिकेट, रेज द हैंड। यस, इधर वालों को समझ में नहीं मैंने बोला क्या। दिस इज सबसे पहले क्या चीज़ करना पड़ता है पता है? लिसनिंग स्किल पे काम करना पड़ता है। अगर आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है तो स्पीकिंग तो सवाल ही नहीं उठता। समझ में आया ना? शैल वी स्टार्ट? सबसे पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा, व्हाई आर वी हियर? आर यू हियर टू डेवलप योरसेल्फ? Are you here to learn something new? Are you here to brush up your spoken English? Are you here to learn the etiquettes of interview? Are you here to get ahead in your life? Why are you here? Are you here to become fluent in English? Are you here to make your pronunciation correct? Are you here to learn the voice and accent training? Why are you here? There has to be a picture inside your mind. समझ में आ रहा है? Many of you must have faced a lot of difficulties pertaining to spoken English. Many of you might have gone through a situation where you must have been insulted by someone else. हर कोई इंसान इंग्लिश में बहुत डेडिकेटली बोलता है हाय, हेलो, हाउ आर यू। फिर कैसा चल रहा भाई? 2 अक्षर के बाद हर कोई हिंदी में आ जाता है, आता है ना कि हाय, हेलो, हाउ आर यू। उसके बाद और सब बताओ क्या बढ़िया चल रहा है, मतलब इतना ही इंग्लिश आ रही है, उसके बाद फिर सब कुछ आ जाती। बहुत कुछ लोग यहाँ पे इस पैनल में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको अगर मैं वर्ड लिखूँ ना स्पोकन इंग्लिश, तो उनको ये लगता है कि सिर्फ एक लैंग्वेज है। हाँ, उनको लगता है कि सिर्फ एक लैंग्वेज है। मैं अच्छे तरीके से अभी स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू, यू हैव टू बुक योर 2 hours ऑफ स्लॉट, नॉट फॉर मी, फॉर योरसेल्फ। You know, we have time for our Facebook, we have time for Instagram, we have time for scrolling, you know, out of Facebook, one time being wasted and all, like doing all things, but we don't have any time ये सोचने के लिए कि हम जिंदगी में है कहाँ। हमारे पास वो टाइम नहीं होता ये सोचने के लिए कि सामने वाला बंदा जिसे लोग चिढ़ाते थे, जिसे लोग बोलते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, आज CEO बना बैठा है, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? सामने वाला बंदा 5,000 रुपये का सेलफोन लेकर अच्छी अर्निंग ऑनलाइन में कर रहा है, हमारे पास 25,000 का सेलफोन, फिर भी तालियां मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं यह पूछता हूं कि जब सबसे पहला यह जो वर्ड आता है ना स्पोकन इंग्लिश, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, इसको देखने के बाद क्या लगता है आपको? अगर मैं पूछूं कि स्पोकन इंग्लिश जो आपको लगता है, इसको देखने के बाद कैसे कैसे सवाल आते हैं कि यार इसको सीखने के लिए बहुत सारे ग्रामर रटो पहले, उसका वोकैब याद करो, सेंटेंस बाय सेंटेंस पे 4-5 बंदा ढूंढो, तुम 8 बजे तैयार है ना, प्रैक्टिस करेंगे कॉल पे। इतना भी नहीं होगा तो हम यूट्यूब चैनल पे जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखा है हम लोगों ने, फेसबुक ग्रुप पे हम लोगों ने जुड़ा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कहीं कहीं इंस्टीट्यूशन में हम लोग क्लासेस भी करते हैं, फिर भी वो चीज़ होता है। चलो छोड़िए इसको, हम लोग जो ये ना स्पोकन इंग्लिश, इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब इंग्लिश में बात करने की वो कला, यही सीखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। मैं बारी बारी बात करूँगा। सबसे पहले आपने जो अपने कॉपी में लिखा है ना, लिखिए आई हैव टाइम फॉर 2 hours। मेरे लिए, मेरे पास अपने आप के लिए 2 घंटे हैं, और वो होना चाहिए। समझ में आ रहा चीज़ें? वो वक्त होना चाहिए। आपको मालूम नहीं कि अभी आपने 15 साल गंवाए हैं, और कैसे मैं अभी आपको अच्छे से बता रहा हूँ। हो गया सभी का? ये विजन क्लियर हो गया कि आप क्यों यहाँ पे हैं? समझ में आ गया? ये विजन क्लियर हो गया कि आपको क्या क्या सीखना है यहाँ से, वो क्लियर हो गया। ये विजन क्लियर हो गया कि आप किसके तरीके से सीखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं।
समझ में आ गया, पर्पस क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गए, और अचीवमेंट क्या क्या है, मुझे क्या करना है एक्चुअल में वो क्लियर हो गया। अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन की बारी है, समझिए अच्छे तरीके से। बेसिकली होता क्या है ना कि आज हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले, मैं आपको रॉन्ग अप्रोचेस एंड राइट अप्रोचेस भी अच्छे तरीके से सिखलाने वाला हूँ। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो गाइस? आगे बढ़ते हैं। तो ये स्पोकन इंग्लिश का जो फंडा अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बेसिकली जब हमें सीखना होता था, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अभी तक हमें सिखाया गया लाइक स्कूल्स में एंड सोसाइटी, ये दो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। समझिए कैसे, स्कूल्स एंड सोसाइटी में ये दो ऐसे चीज़ें जिनको हम बिलीव करते हैं, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, राइट, और जिनके अनुसरण पे हम चलते हैं। समझ में आ रहा चीज़ें, हर कुछ सही है, मैंने बोला गलत, पर समझिए क्या होता है। हम लोग को जब इंग्लिश सीखना था तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ग्रामर के बड़े बड़े बुक्स है ना, हर किसी बंदे ने ग्रामर पढ़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था, ग्रामर बुक्स, ठीक है। तो ग्रामर में क्या क्या होता है हमारे पास, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। उतना भी सुकून नहीं मिला तो फिर टेंस में जाएंगे, उससे भी नहीं अगर बोल पाए तो फिर वॉइस में जाएंगे, फिर नरेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, फिर उसके बाद वॉइस, पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा चीज़ें सब कुछ। फिर वहाँ पे भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर और भी हम लोग एडवांस ट्रेनिंग लेते हैं। समझ में आ रहा चीज़ें, डन। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि ग्रामर बुक्स, तो ग्रामर भी यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा वोकैब, बहुत ज़्यादा वोकैब रहता है। हर किसी ने कहा होगा एक दिन में 10 वर्ड याद करो, बहुत वोकैब तेज हो जाएगा। हर किसी ने किया है, नहीं किया, 10 वर्ड एक दिन 2 दिन 3 दिन आप हर कोई करता है, उसके बाद कंसिस्टेंसी टूट जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूशन पे होता ही नहीं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अब देखिए कैसे, अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो धीरे धीरे भूलते चले जाओगे। प्लेन एंड सिंपल आंसर, ठीक है। पहला आ गया क्या हमारा मिथ था, ग्रामर बुक्स, दूसरा वोकैब, उसके बाद क्या आता है हमारा इंग्लिश, मूवीज, सॉन्ग्स, फिर न्यूज़पेपर। ऐसे हुए, बोलते हैं ना बहुत लोग कि क्या करना आपको, तो इंग्लिश की मूवीज देखो। हर किसी ने देखा है, चाहे स्पाइडरमैन हो, बैटमैन हो, ठीक है, और जितने भी वुल्वरीन, राइट, मतलब जो भी मूवी आपको अच्छा लगता है, एक्शन वाला, नॉन एक्शन वाला, फिक्शन वाला, बायोपिक, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप देखते चले जाते हो, ठीक है। वहाँ पे भी समझ में आया। फिर बात करें सॉन्ग्स, शकीरा, जस्टिन बीबर, राइट, बेबी, राइट, गाना याद है सभी को, बेबी, राइट। तो यहाँ पे भी ये चीज़ हम लोगों ने करा, फिर भी फेलियर। फिर बात करते हैं न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में क्या आता है हमारे पास, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको वोकैब बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत टफ वोकैब्स मिलते हैं, और आधा से दिन किस में चला जाता है हमारा, वोकैब का मीनिंग ढूंढने में, है ना, वोकैब का मीनिंग। तो जहाँ पे मुझे 10 वर्ड याद करना था, 5 वर्ड का मीनिंग हम ढूंढे, उसको तो अब नहीं होता यार, रहने देते, पूरे दिन भर थोड़ी देना इस पर टाइम। समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी बात नहीं बनेगी तो लोग क्या बोल देंगे आप, कि मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, वो करो भाई, कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री होता है, क्रिकेट वाला देखा करो, फुटबॉल वाला देखा करो, बोलते हैं या लोग नहीं बोलते। हर किसी ने ये किया, फिर भी अगर बात नहीं बनी, तो और भी चीज़ें होती कि सेंटेंसेस लोग रटने लगते हैं, ठीक है। कि जब आप एक किताब मिलता है जिसका नाम, बहुत सारी किताब है, जैसे रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये भी सही होते हैं। पहले हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से किया था, ऑक्सफोर्ड करेंट ऐसे कुछ करके किताब था, फिर ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन से करो शुरुआत, है ना। फिर हम लोगों ने वहाँ पे लिखा कि आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से बताया रहे थे, जिसके नीचे, जिसका आखिर में ता लिखा रहेगा, ती लिखा रहेगा, ते लिखा रहेगा, तो ये लगाने का, है ना। तो हम लोगों ने फिर सेंटेंसेस रटना शुरू किया। आप समझिए यहाँ पे गलती है कहाँ पे यार, अच्छे से समझिए। डन गाइस। हम लोग बात करते हैं ग्रामर के बुक्स को, ठीक है। इंग्लिश में हर कोई बोलता है इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर, तो हम लोगों ने क्या किया, सब ग्रामर के फॉर्मूलाज रटना शुरू किया। नाउन कितने तरीके से होते हैं, तो 5, कौन कौन से टाइप है, तो ये वो सब कुछ रट लिया। फिर प्रोनाउन कितने होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, सब कुछ दिमाग में है, पूरा फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, जो भी टेक्निक है, अजम्पशन, सब कुछ दिमाग में है। फिर भी हम बोल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि सेव तो सब कुछ हो रहा है दिमाग पे, हमें चाहिए क्या, स्पीकिंग, टंग पे नहीं आ रहा वो चीज़। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या, तो वोकैब बहुत सारे याद हो गए। कुछ लोग बोलेंगे ना, ऑफकोर्स कुछ लोग क्या, बहुत लोग बोलेंगे, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। अगर आपके पास वोकैब होगा नहीं, कम्युनिकेटिव वोकैब होगा नहीं, तो फिर आप बात कैसे करोगे, यही होता है ना। तो हम लोगों ने ये भी करना बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया, बहुत वोकैब रट्टे, हर दिन 10-12, कम से कम 300-400, हर किसी के पास 1000 वोकैब का स्टॉक होगा अभी, हर किसी, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके पास है, ठीक है। यहाँ जितने भी चीज़ें आसपास में आपको दिख रही, क्या उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं मालूम, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश है या हिंदी है कि बांग्ला बोल चुकी ना, को ना, ये क्या है, इंग्लिश ना, दिस इज हिंदी, पता है क्या, बल्ब,
फैन, इन्वर्टर, AC, बेंच, ट्राईपोड, सेलफोन, टी-शर्ट, पैंट, 1000 नहीं होंगे क्या? कई गुना ज़्यादा होंगे। समझ में आ रहा है? कई। और ये हमें याद कैसे हुए? क्या आप लोगों ने कभी रटा है BOARD, बोर्ड मतलब जिसमें पढ़ाने वाला, राइट? ऐसा रटा है? क्योंकि जो कम्युनिकेटिव है उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं, और जो हम यहाँ सीखते हैं वो कम्युनिकेटिव है ही नहीं। समझ में आ रहा है? वो कम्युनिकेटिव है ही नहीं। इसके वजह से हम लोगों ने सीखा, याद करा, पर कभी एग्जीक्यूट हम लोग कर ही नहीं पाए। समझ में आ रहा चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। फिर इंग्लिश मूवीज़ में चले गए, 4-5 दिन भर मूवीज़ देखना शुरू किया। हर दिन में टाइम बना लेगा, आधा घंटा एक मूवी तो देख ही लेना, ठीक है, हो जाता है। या फिर आप नेटफ्लिक्स का क्या करें, हम लोग सब्सक्रिप्शन लेकर रखें। क्या करें? इंग्लिश सीख रहे हैं भाई, इंग्लिश सीख रहे, समझिएगा, ठीक है, इंग्लिश सीख रहे हैं हम। तो यहाँ पे इंग्लिश मूवीज़ देखना हम लोगों ने शुरू करा। सबसे पहले हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो बंदा बोल क्या रहा है, फिर धीरे धीरे समझ में भी आने लगा। हाव भाव देख करके समझ में आता है ना। एक छोटे से बच्चे को अपने अब उसकी मम्मी पापा क्या बोल क्या समझ में आता है? पहले समझ में आता है क्या इंग्लिश या हिंदी? नहीं ना, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। उसको देख करके, या फिर थोड़ी इतनी तो इंग्लिश हर एक इंडियन को आती है जो बंदा ग्रेजुएट है, कि अच्छे तरीके से इंग्लिश समझ पाता, पर अल्टीमेट गोल क्या, बोल नहीं पाता। तो जब इंग्लिश मूवीज़ देखोगे तो समझ नहीं पाते क्या? समझ में आता ना क्या क्या बंदा बोल रहा है। पर यहाँ अगर इंप्रूव हो रहा है तो क्या चीज़ इंप्रूव हो रहा है? लिसनिंग। हमें क्या चाहिए? स्पीकिंग। ये कॉन्सेप्ट काम नहीं किया। फिर बात करते हैं सॉन्ग्स के बारे में। ओ माय गॉश, राइट, सॉन्ग्स में हर कोई रटता रहता है, ठीक है, डॉली जी, राइट। चाहे जितने भी लोगों के बारे में बात करें तो हर किसी को इंग्लिश सॉन्ग्स तो आते हैं ना। जस्टिन बीबर का कोई गाना याद होगा, याद, कुछ ना कुछ तो याद होगा एटलीस्ट। बहुत सारे गाने, जैसे कि क्या है, बहुत सारे रैपर भी है ना, बादशाह, फिर एमिनेम, राइट, जितने भी लोग हैं, हाँ। तो उसका हम लोगों ने सॉन्ग सुनना शुरू किया, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और मोटिवेशन का जो इतना हाई हो जाता है कि लगता है उसके बाद फिर क्या पहुंच जाते हैं रैप में, अपना टाइम आएगा। होता है जब मोटिवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो फिर गाना चेंज हुआ तो अपना टाइम आएगा, और फिर गाना बदल तो गाना जैसे बंद हो पर टाइम खत्म ना। होता ही नहीं होता। जब तक गाना है तब तक अपना टाइम आ रहा है। यहाँ पे आप इंग्लिश सॉन्ग समझ में भी आनी शुरू हो गए, तो बढ़ा क्या, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दो जगह हर कुछ होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ इंप्रूव हो रहा है तो बिना अंडरस्टैंडिंग के इंप्रूव कैसे होगा? आपको अगर सॉन्ग समझ में आने लगा तो लिसनिंग इंप्रूव ही ना, तो पहले अंडरस्टैंडिंग भी तो इंप्रूव ही ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? स्पीकिंग चाहिए। यहाँ पे काम नहीं कर रहा। फिर बात करते हैं न्यूज़पेपर का, द हिंदू। आधा से ज़्यादा दिन वर्ड को ढूंढने में निकल जाए, फिर भी अगर आपके पास होंगे तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स के स्टॉक्स दिमाग पे आ जाएंगे। फिर हमें क्या चाहिए? स्पीकिंग। और ये क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है, राइट। हमारे पास क्या है? इन्फॉर्मेशन, पर हमें चाहिए क्या? एग्जीक्यूशन। कमेंट्री जो होता है हमारा स्पोर्ट्स वाला, फिर यहाँ पे पहली बार में तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें एक बहुत टफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, पता है क्या? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जितना आपको इजी लगता है उतना है नहीं, इसके बहुत मल्टीपल यूसेजेस हैं एंड वेरिएशन से। समझ में आ रहा है? डन सरोज जी, करेंगे इट और ओके। तो पहली बात आपको समझ में नहीं आने वाली, लेकिन अगर समझ में आने भी लगी इंग्लिश सॉन्ग के तरीके से तो क्या बढ़ेगा? लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। स्पीकिंग नहीं होने वाला, क्योंकि आप उस तरीके से बोल नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इससे भी बड़ा चीज़ हम लोगों ने क्या करा है कि देखिए, बेसिकली स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे ना सर मेरा, कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश बैकग्राउंड से मैं हूँ, कुछ लोग बोलते हैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ। तो हिंदी बैकग्राउंड वाले क्या होते हैं? जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड से दे करके आए हुए थे। अभी आऊँगा, मैं आऊँगा अभी। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब स्कूल्स में हमारे साथ क्या किया जाता था कि स्कूल में हम लोग हर कुछ रटते हैं, हर कुछ मगअप करते हैं, ठीक है। इवन क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर, वोकैब, फ्रेजेस, नोटिस, एप्लीकेशन, पैसेज, पेज नंबर तक, पेज नंबर भी रट जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ से शुरू होता है? टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट ये, समझे? होता या नहीं होता? यहीं से शुरू करा होगा ना आप लोगों ने। उसके बाद रिस्पेक्टेड टीचर, डियर, ठीक है। यू सिंसियरली, कुछ नहीं है आप सिंसियरली, नो सिंसियरिटी इज देयर, राइट। कोई बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं ना, थैंक्स, रिगार्ड्स, पर एक्चुअल में क्यों हम लोगों ने रटा हुआ है, राइट। कुछ यहाँ पे क्या है कि सब कुछ रटा हुआ है। इस इनफैक्ट क्या ना, स्कूल में ये भी बोला जाता था कि चैप्टर 9 से चैप्टर 10 तक आने वाला है, कृपया जिन लोगों को पास होना आप रट कर आएँ, थैंक यू सो मच, राइट। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो क्या बोला जाएगा पता है? ट्यूशन लगवा ले, ट्यूशन लगवा ले हमसे, बाय गॉड फर्स्ट आएगा तो। अब हर एक बंदे को सक्सेस होना है एग्जामिनेशन में। अब ट्यूशन लगवाने का फ़ायदा क्या होता है? क्या टेंशन मिलेगा? पहली बात, टीचर मुंह पे तारीफ करते क्लास लोग के बीच में, स्वाग बन जाता बंदे का, समझ में आ रहा है। उसके बाद एग्जाम में अच्छे मार्क्स, मतलब आपको एक पैकेज देते थे, आपको होता है ना पैकेज देते आपको कि
उसके बाद अगर छूट गया बंदा, फिर वही बेइज्जती का जो माहौल सिलसिला शुरू होगा, तो आप बंक करना शुरू कर दो क्लास। उसका नंबर तो ऐसे ही काट लेंगे, आप कितना भी अच्छा लिखो, नहीं तुमने ये गलती किया, तुम्हारा राइटिंग अच्छा नहीं, कुछ ना कुछ बोल करके तुमको मारेंगे पीटेंगे। तो ये हुआ है ना। एक चीज़ कॉमन थी, अगर हिंदी वाले बैकग्राउंड वाले स्कूल में था ना, कि अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते तो वहाँ पर टीचर ही बोलते तेज बोल रहे। मेरे साथ हुआ है, मेरे टीचर ने तो मुझे इतना कहा था, हे यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश राइट, आप इंसल्ट कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज का। और मेरी इंसल्ट हुई थी पूरे पैनल के बीच में, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ये तो बात हर्ट हो गई ना, मेरे को बोल दिया भाई, समझ में आ गया, बात चुप गई। मैंने एक किताब खरीदा जिसका नाम है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसके साथ एक DVD भी देते थे। बाय गॉड हर दिन रटना मैंने शुरू किया। मैंने जब गुड मॉर्निंग, मतलब जब पहले बार मिलेंगे तो क्या बोलना, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सब कुछ रट लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद खाने के टाइम क्या बोलना, सोने के टाइम क्या बोलना, हर कुछ, हाय हेलो सब कुछ रट लिया था मैंने। रटने में मैंने कितना टाइम लगाया, 5 से 6 मंथ। ये सिलसिला शुरू हुआ था मैं बोल सकता हूँ 15 अगस्त को। चीफ गेस्ट आए हुए थे स्कूल में, ठीक है। मैंने देखा बहुत शानदार। बाय द वे इंस्पिरेशन में आपको बताऊँ मैंने इंग्लिश कब मतलब कहाँ से हुआ, कितने लोग जानना चाह रहे हैं, कितने लोग जानना चाह रहे हैं। मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया था जब मैंने पहली बार कस्टमर केयर वालों को कॉल किया। बहुत गजब इंग्लिश बोलते थे भाई, एग्जैक्टली राइट। और मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, और अगर कोई लड़की बोल दे तो मैं भूल जाता था बैलेंस कितना कटा है। समझ में आ रहा है? मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और वो बोलते हैं सॉरी सर, ठीक है, एक्चुअली योर बैलेंस हैज बीन डिटेक्टेड जस्ट बिकॉज यू हैव एक्टिवेटेड सम न्यू ऑप्शंस इन योर सर्विसेज, थैंक यू। मैं भी बोलता था थैंक यू। भाई बेइज्जती कौन करवाया है? समझ में आ रहा है? अब क्या, अब तब तक कॉल कर रहा हूँ मैं जब तक कोई बंदा ना उठा ले। अब बंदा उठा ले, तुमने मेरा बैलेंस काटा, ये वो दिस दैट लन फन देवानंद सब कुछ, ठीक है। अब फिर बोलता है सॉरी। फिर मैं यहाँ पे ये बोलता था मेरे 4 दोस्त हैं, 6 सिम है और 12 लोगों का ग्रुप है, एक बार में आपका कंपनी का सिम बंद करवा लूँगा। तो अब जब ऐसे बोलता तो फिर वो बैलेंस लौटा देता था, और जबकि मैंने खुद बात करी ख़त्म करी होती थी। मतलब बाकी लोग ना बैलेंस मांगते तो मुझे भी लगता था मैं भी मांगूंगा, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया तो मुझे बैलेंस मिल गया था। बाय द वे 50 रुपये खत्म हुए थे, लेकिन मेरा आ गया। समझिए पहला इंस्पिरेशन मेरा क्या था, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर लोगों ने बताया कि यार कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव इंग्लिश सीखने के लिए तुमको वो बनना पड़ेगा। मैंने कहा वो मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना। तो फिर मैंने क्या कि अब वो चीज़ नहीं करना। फिर सेकेंड टाइम क्या हुआ, 15 अगस्त में जब चीफ गेस्ट आए हुए थे, समझ में आ रहा है, चीफ गेस्ट आए हुए थे वहाँ पे, तो मैंने उनको देखा इंग्लिश बोलते हुए। मुझे लगा कि नहीं, कस्टमर केयर नहीं बनना पड़ेगा, कस्टमर केयर नहीं बनना, अब क्या बनना पड़ेगा, चीफ गेस्ट, राइट। नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आप सीखा जा सकता है। मैंने क्या किया, सीखना शुरू किया, तो टीचर ने इंसल्ट कर दिया क्लास के बीच में सब, वो ईगो हर्ट। फिर मैंने कौन सा किताब खरीदा, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं ना, मतलब रटने वाला किताब था। 5 से 6 महीने के बाद कौन सा दिन आता है, लगभग 26 रिपब्लिक डे। 15 अगस्त में हादसा हुआ, 5 से 6 महीने पूरा रटा, सब कुछ रटा। वो कैब बाय गॉड इतना स्टॉक, ठीक है। हिंदी में भी वो कैब इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। मतलब मैं घर पे भी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, और किसी को समझ में नहीं आया तो घर वाले बोलते हैं इसे पढ़ाना भी गुनाह है। पढ़ाओ तो टेंशन, ना पढ़ाओ तो टेंशन, समझ में आ रहा है। उसके बाद फुल प्रिपरेशन, मैंने जो समझ में आता था मैंने लिखा पूरा नोटिस, और पूरा डेडिकेटेड था भाई। 5 से 6 महीना रटना, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब तो फाड़ देना स्टेज, गर्दा उड़ा देना। मैं गया स्टेज पे, क्योंकि मैंने रटा था कमरे के बीच में, ठीक है। उसका मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया। कितने लोगों को लगता है कि मेरा स्पीच कैसा रहा होगा, एक्सेलेंट, गुड और बेटर, या फिर पुअर आप बोल सकते हैं, कैसा रहा होगा। कितने लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छा रहा, प्लीज़ बोलिए। गुड, ग्रेट, गुड, पुअर, खराब रहा। चलिए ठीक है, आप बोलिए, डोंट से हूँ, राइट। बोलिए कितना, कैसा, कितने लोगों को लगता है कि मेरा 5 महीने रटने के बाद मेरा स्पीच शानदार नहीं हो सकता। अभी मैं आपको सिर्फ 1 दिन का सेशन दूँ ना, आप अभी बात करोगे, अभी देखोगे अब एग्जीक्यूशन होता क्या। क्योंकि फंक्शनैलिटीज़ में अगर कमी आ गई, एग्जीक्यूशन में अगर कमी आ गई, आप नहीं कर पाओगे। तो जब 15 साल में आपने नहीं सीखा, 1 दिन में होगा। मेक श्योर जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी समझ में 1 दिन में होगा। कैसे, मैं बताऊँ, क्या लगता है क्या होना चाहिए, कैसे परफॉर्मेंस मेरा होना चाहिए। नॉट गुड, नॉट गुड, मीडियम, नॉर्मल, गुड, गुड। आपको मेरी एनर्जी देख के लग रही है कि खराब रहा होगा। अच्छा, मेरी एनर्जी देख के लग रही है राहुल बोल रहे कहाँ से लग रहा बहुत खराब रहा होगा। समझिए मेरा स्पीच बहुत खराब था।
हुआ क्या, मैं स्टेज पे चला गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं कहीं कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं स्टेज पे गया और वो स्पीच मेरे 3 से 60 लोगों के बीच था। 360 लोग के बीच मेरा पहला स्पीच था स्टेज पे। मैं गया, पहली बार ऑडियंस मैंने उतना ज़्यादा देखा था। स्कूल वाले तो थे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर के ऑडियंस पहली बार मैंने उतना देखा। मैं गया स्टेज पे, मैंने बोलना शुरू किया लाइक hey everyone, so my name is Ayan Sheikh and today I'm going to talk about Republic Day blank, पूरे तरीके से ब्लैंक। फिर मैंने एक सांस ली, फिर बोलना शुरू किया लाइक hey everyone, so thank you so much respected teacher, principal and chief guest and my dear audience, फिर ब्लैंक। फिर मैंने कोशिश करी, अंत में नहीं, पूरा पसीने से मैं तरबतर था, इज्जत जा रही थी। समझ में आ रहा है? कोई फील कर पा रहे हो ऐसे किसी के साथ? कितना बुरा लगा होगा। अंत में जो एंकर होता है वो मुझे बोल देता है क्लैप गाइस फॉर आयन शेख, राइट। सारे लोग तालियां बजा रहे थे पर मैं इंसल्ट हो रहा था। मैं दौड़कर अपने रूम पे गया, अपने क्लास में गया, मैंने दरवाज़ा बंद किया। मेरे सारे दोस्त लोग थे और सारे दोस्त लोग शॉक थे ना। बहुत रोया था उस दिन में, मतलब बहुत ज़्यादा। बाय गॉड वो इंसल्ट मैंने फील करा था। और ना मैंने अगले 2.5 महीने तक स्कूल जाने की हिम्मत की, ना मैंने अगले 2 सालों तक इंग्लिश सीखने की हिम्मत की। ये हादसा था, मैं पूरे तरीके से भूल चुका था। और वो क्यों हुआ समझिए, सोसाइटी एंड स्कूल। हर इंसान ने ये कहा ग्रामर पढ़ो, पढ़ा ना मैंने, वोकैब याद करो, किया ना मैंने, सब कुछ किया था। यूट्यूब के वीडियो सब, इतना ज़्यादा मैं वीडियोस देखता था ना, हर एक कुछ मैंने किया। पर किसी ने ये नहीं बताया कि कमरे में बैठ कर रटना और स्टेज पे बैठ कर रटना में फ़र्क होता है। स्टेज फियर, कैमरा फियर पे काम करना पड़ता है। फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस अलग चीज़ें हैं। आपको ऑडियंस को फेस करने का अलग तरीके से ट्रेनिंग मिलना चाहिए। किसी ने नहीं बताया। ग्रामर रट लिया मैंने, बाय गॉड इतना फॉर्मूला मैं जानता था जो ग्रामर के रूल्स टीचर्स भी पूछते थे। अच्छा एक बार देख लेना उनसे ज़रा बात। समझिए हर कुछ मैंने किया था, वोकैब से लेकर के एवरीथिंग आई हैव, सब कुछ मैंने किया। पर किसी ने ये नहीं बताया ऑडियंस फेस कैसे करते, किसी ने ये नहीं बताया कि फ्लुएंसी आई कैसे जाएगी, किसी ने ये बताया कॉन्फिडेंस में बात कैसे किया जाए, किसी ने ये नहीं बताया कि जब आयन पहली बार तुम स्टेज पे चढ़ोगे तुम्हारे पैर जो कांप रहे होंगे ना, कैसे कंट्रोल करना है। कौन बताता है हमें? कितने लोगों ने आपको बताया ये सब चीज़? किसी ने नहीं। सब कुछ आता है आपको, कॉन्फिडेंस नहीं है, माहौल नहीं है, राइट गाइडेंस नहीं है, स्टेज फियर है, कैमरा फियर है, क्राउड फियर है, कैसे करोगे वो चीज़? अरे इंग्लिश तो छोड़ दो ना सर, हिंदी में भी अगर मैं बोलूँ ना आपको अपने बारे में ज़रा बताइए वो चीज़ जो आपने किसी को नहीं बताया। 10 बार सोचो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से एंड। या फिर अगर बोला जाता ना इंट्रोडक्शन भी ज़रा दे करके बताओ ना, बहुत कुछ है दिमाग पे, पर आपको सोचना पड़ेगा क्या नहीं बताना, क्या बताना, क्या नहीं बताना। होता है ये चीज़ें। सबसे बड़ा जो डर होता है ना, एक इंसान को जितना सांप काटने का डर नहीं है, उससे ज़्यादा डर है पब्लिक में खड़े होकर बोलने का, राइट। इसीलिए मैं आपको बता, इंग्लिश अभी भी क्या है ना, इंग्लिश का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्पोकन इंग्लिश तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करना। नहीं, इंग्लिश की शुरुआत आपके स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर कंपनीज तक, कंपनी से लेकर जॉब तक, जॉब से लेकर प्रमोशन तक, प्रमोशन लेकर खुद की कंपनी तक, खुद की कंपनी से लेकर पर्सनल ब्रांड तक, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, हर एक चीज़ में आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आनी ही चाहिए, कंपल्सरी। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। अभी इसके बाद जॉब फेस करोगे ना, इंटरव्यू फेस करोगे ना, वो बोलेगा सर आपका चेक रेडी है, आप मुझे दो, मैं आपको देता हूँ। क्या दोगे आप उनको? डिग्री धरी पड़ी है सर, धरी पड़ी है। क्या दोगे आपको वो चीज़? वो बोलेंगे 1 साल का पैकेज का चेक अभी पकड़ लो, आप मुझे क्या दोगे? बात करते हैं हेड टू हेड। मैं अगर रहोगा ना इंटरव्यू तो मैं यही बात करूँगा। हटाओ सब रिज्यूमे, समझ में आ गया मुझे, मैंने देखा आपको बहुत क्वालिफिकेशन, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन, PhD वगैरह सब कुछ किया, नहीं मतलब मुझे इसका, नहीं मतलब मुझे। आपसे मैं क्या दूंगा? मैं तो आपको 1 लाख का सैलरी दे रहा हूँ, आप मुझे क्या दोगे? कम ऑन टेल मी, क्या बताओगे? इस टाइम बोल पाओगे कि सर मेरा क्वालिफिकेशन ये है? इस टाइम बोल पाओगे मैंने PhD करा है? इस टाइम बोल पाओगे मैंने B.Ed यहाँ से करा है? इस टाइम बोल पाओगे इतना साल का एक्सपीरियंस? स्किल बताना पड़ेगा आपको, चाहे स्पोकन इंग्लिश का हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, इंटरव्यू टेक्निक्स हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो। समझ में आ रहा है? आपको स्किल बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं भी आप जाओ एक काम तो करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मैं आपको कंपनी में ले रहा हूँ ना, क्या करोगे मेरी कंपनी के लिए? आप कैसे प्रमोशन करोगे?
बाकी के जो लोग आएंगे लीड कैसे करोगे उनको, ट्रेन कैसे करोगे उनको, इन्फ्लुएंस कैसे करोगे, मोटिवेट कैसे करोगे? अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी में काम करने को दिया जाए, यानी कि अगर मेरा ब्रांच एक हजारीबाग में कराची में खुलने वाला है अभी, ठीक है, इंग्लिश एट वर्क प्लेस का ब्रांच, कैसे ट्रेन करोगे सर वहाँ? क्या टीम लीडिंग की स्पिरिट है टीम लीडिंग की स्पिरिट? आप बोलोगे सर काम तो कर ले, ओके आई विल कॉल यू लेटर, थैंक यू सो मच। इतना बुरा बेइज्जती होगा ना कि आप भाग क्या पैर कपेंगे वहाँ पे। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने फेस करा। मेरा पहला इंस्पिरेशन क्या था? कॉल सेंटर। आई यूज्ड टू वर्क एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव फॉर एन अमेरिकन कंपनी। जितने भी चीज़ें मेरे जितने लोगों ने मेरा इंसल्ट करा मैं उनको किया है, चाहे वो बैलेंस काटने से लेकर के वो चीज़ें, मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बना, इंग्लिश में प्रॉब्लम है मैं ट्रेनर बना, राइट? नाउ आई टीच प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग एटिकेट्स, कम्युनिकेशन, और ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन आई टेक ओनली प्रोफेशनल्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो HR हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज के ट्रेनर हैं, राइट, जिनको स्पोकन इंग्लिश की अकेडमी खोलनी है, जो अपने बिजनेस को खुद रन कर रहे हैं लेकिन उसको पब्लिक स्पीकिंग एटिकेट सीखने, स्पोकन इंग्लिश में काम करना है, उनको मैं स्पेशली ऑनलाइन में ट्रेनिंग करता हूँ। समझिए क्यों उनको ज़रूरत है? उनके पास पैसा है ना। इनफैक्ट बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर 40 एम्प्लॉयज़ खटा रहे हैं, फिर भी वो स्किल नहीं है सर, फिर भी वो स्किल उसके पास नहीं, उनको सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्यों ज़रूरी है? तो स्पोकन इंग्लिश सिर्फ स्पोकन इंग्लिश नहीं, इट कैन गिव यू नेम, फेम, अटेंशन, करियर ग्रोथ, प्रमोशन, राइट? इट कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। समझ में आ रहा चीज़ें? इट कैन प्रोवाइड यू रिकॉग्निशन। तो जितने भी लोग यहाँ पे हो सकता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने क्लासेस करा है, उनको लगा यार सीखना था सीख लिए, हाँ अभी आप बहुत बड़े मिथ पे मतलब चल रहे हो, कन्फ्यूज़न है आप। मैं क्यों ये डाउट अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये जो वर्कशॉप होने वाला है 2 घंटों का, और इस 2 घंटे में 360 डिग्री बदल जाएगा आपका माइंडसेट। जैसे मैंने 360 लोगों के बीच स्पीच दिया था, मेरी पूरी लाइफ बदल गई थी। 2 साल तक मैंने हिम्मत नहीं किया था कि मैं इंग्लिश सीखूंगा। इंसल्ट होता है ना, जो फील करता है ना, कहते हैं ना जिसके पैर में चोट होता है उसी को मालूम होता है दर्द कहाँ पे हो रहा है। वहाँ डॉक्टर इतना ही बोलेगा ठीक हो जाएगा, टेंशन मतलब, डॉक्टर इतना ही ना बोलता है ठीक हो जाएगा, टेंशन मतलब। मैंने क्यों बताया आपको? मोटिवेट करने के लिए नहीं, मैं इसलिए जो जेन्युइन चीज़ें आप उसको समझो। हम लोग यही गलती कर रहे हैं ना, यही गलती कर रहे हैं ना, यही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, क्या हो रहा है? बहुत लोग ऐसे होंगे कि बात अच्छी तरीके से करेंगे, उसका आँख इधर जाता है इधर जाता है, हाथ का पता नहीं क्या कर रहे हैं, उंगली फोड़ रहे हैं, ठीक है, बाल चला रहे हैं, ठीक है, पॉकेट में हाथ, हाँ तो क्या रिश्ते में तुम तुम्हारे, राइट, ये स्वैग जाता है। तो एक्चुअल में ये सब करने से क्या जॉब मिलने वाला है? समझना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना। मैं काफ़ी फैक्ट वाला बात बोल रहा हूँ, समझना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। किसी भी फील्ड में क्यों होना सर, आप अभी बीटेक कर रहे हो, आप यूपीएससी कर रहे हो, जो भी यूपीएससी का थोड़ा सा अलग फील्ड हो जाता है, मैं यहाँ पे उस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाह रहे हो, करियर में ग्रोथ चाहना चाह रहे हो ना, कितना भी स्किल्ड हो, चलो मान लिया आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोर्स करा है, एक्सप्रेस कैसे करोगे खुद को, कैसे करोगे एक्सप्रेस बताओ। कुछ लोगों को ये भी मिथ है ना कि यार अभी तो हम बीटेक कर रहे हैं, या फिर अभी तो हम कोडिंग कर रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, मुझे थोड़ी ज़रूरत। मान लिया आपने कर दिया, एक्सप्रेस करोगे कैसे इंटरव्यूअर के सामने? उसके पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम होता है आपको देखने के लिए, क्योंकि आपके अलावा भी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आर इन पेंडिंग, राइट। कैसे करोगे वो चीज़? आपको आना चाहिए आपको एक्सप्रेस कैसे पढ़ना है। हर एक बंदे को सेल्फ प्रमोशन आना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में अगर आप नहीं बताओगे, बाय गॉड कोई नहीं बताएगा। किसी के पास ना टाइम है, ना उतना सिंपैथी है, ना कुछ। लोग पूछ सकते हैं, लेकिन किसी के पास ये टाइम नहीं कि चलो राहुल जी आप बैठ जाइए, मैं आपके बारे में प्रमोशन करता हूँ। कुछ नहीं, कोई नहीं करने वाला। कड़वा है पर सच है। समझ में आ गया जिंदगी? डन। अब मिथ क्लियर हो रहा है, मिथ क्लियर हो रहा है। आगे बढ़े हम लोग। तो सबसे पहला मिथ जो ये है, हम लोगों ने जो उसको क्लियर कट दरकिनार करना है। जो सीखना था, जितना सीखना था, सब कुछ हमें आता है, सब कुछ हम लोगों ने करके बैठ दिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये जितने भी चीज़ ये जो आप देख रहे हो ना, ये मोस्टली 80% लोग करते हैं। हाँ, इंडिया में लगभग हर एक बंदा इंग्लिश समझ तो सकता है एटलीस्ट, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बोल सकते हैं। आपने क्रिकेटर्स को देखा है, सेलिब्रिटीज़ को देखा है, एक इंटरव्यू में वो लोग कुछ नहीं बोल पाते, अगले में आप देखो भाई गंदा बहुत अच्छा बोल रहे हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पोकन इंग्लिश का, क्रिकेटर्स को भी दी, हर किसी को। तो वो लोग क्या ऐसा करते हैं जो हम लोगों ने 15 साल किया ना,
अभी अभी लगभग ग्रेजुएशन हुआ होगा ना, एटलीस्ट 12 साल किया ना, तो क्लास 1 से लेकर के 12 साल तक यही कुछ करते हैं। क्या एक साल इंग्लिश से आपका नाता टूटा? किसी का भी मैं आपको बता रहा, आसिफ जी, हर किसी से मैं पूछ रहा हूँ, क्या एक साल भी इंग्लिश से नाता टूटा? हर कुछ की, इनफैक्ट हम लोग ना हर कुछ इंग्लिश में करते हैं, इतना कि अभी इतना इंग्लिश आ गया है कि जितनी भी चीज़ें इस कमरे में उसका इंग्लिश वर्ड आप जानते हो, हिंदी नहीं जानते हो, इतना हावी है इंग्लिश। कैन यू इमेजिन दैट? आप परख कर देख लो ना, आपने जो बॉडी में पहन कर रखा है ना, टी शर्ट्स जो भी चीज़, ठीक है, हर एक चीज़, टूथपेस्ट से लेकर के ना, कोलगेट से लेकर के पैंट, जीन्स, सल्फर, एवरी रबर बैंड, कोई एक चीज़ बता दो ना यार जिसको हिंदी में आता आपको। इतना हावी है इंग्लिश, इतना ज़्यादा हावी है। यहाँ पे कोई चीज़ आपको दिख रही है, उसका एक हिंदी वर्ड मुझे बता दो, सब कुछ आप इंग्लिश में बोलोगे। बोर्ड, फ्लेक्स, पिक्चर, फैन, कुछ भी आपको, मार्कर, राइटिंग, कुछ भी आपको जो दिख रहा है आपको इंग्लिश में ही बोलोगे, है ना। इतना ज़्यादा हावी है 15 साल में, पर फिर भी 15 साल लग गए, बोल नहीं पा रहे हम। तो क्या वो ऐसा चीज़, आखिर गलती हम भी आ रहे हैं ना 80% के लोगों में, 80% लोगों की श्रेणी में तो हम भी आ रहे हैं ना, क्योंकि 15 साल तो हम लोगों ने भी बिताया ना, फिर भी वो बात नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, अगला सेक्शन होता है जिसमें सिर्फ 20% लोग आते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं सिर्फ 3 से 4 महीनों में, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, क्रिकेटर्स हो, मेगा स्टार्स हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी हो, ठीक है, एक लीडर क्यों ना हो। क्या ये 20% लोग ऐसे हैं जिनको अलग तरीके से, इस पे लोग को नहीं फंसाया जाता है, राइट। और वो पता है क्यों? दे कम अंडर द राइट गाइडेंस, राइट सपोर्ट, राइट स्ट्रैटेजी, और एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो करना पड़ेगा ना। कितने लोग यहाँ पे मतलब एक अच्छी घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं? कितने लोग? रेज हैंड। कितने लोग अच्छी घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं हवा में? कितने लोग हवा में बनाना चाहते? कोई नहीं। तो जब हवा में घर नहीं बन सकता तो बिना बेस तैयार किए, बिना स्ट्रैटेजी तैयार किए सीख लोगे? 15 साल से भटक रहे सर बिना जॉब के। समझ में आ रहा है? क्यों? हमारे पास बेस ही नहीं है, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट ही जिसमें हमें काम करना है। समझ में आ रहा है? सरोज जी, डन, क्लियर? तो वहाँ पे अब हम लोग ये सीखते कि वो 20% काम कौन सा है सर जो हमें करना है, 80% वाला नहीं करना। क्योंकि आप देखोगे ना कि 80-20 प्रिंसिपल आपको समझ में आएगा कि 20% लोग दुनिया में रूल कर रहे हैं 80% लोगों को, और 80% लोग वो 20% लोगों के अंदर में काम कर रहे होते हैं। 80-20 प्रिंसिपल अगर समझ में आ गया तो आप बोलोगे कि अच्छा ये फंडा है जो जिससे दुनिया चल रही है। बहुत कम लोग हैं जो पूरे दुनिया को रूल कर रहे हैं, बहुत कम लोग। इनफैक्ट सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में सिर्फ 3% लोग, 3% लोग ही सक्सेसफुल है इस दुनिया में। बाकी सारे के सारे को क्या चाहिए? नौकरी। वो कौन करता है? समझ में आ रहा है? पता है क्यों? क्योंकि सारे लोग डरे हुए हैं। ट्रस्ट पूछिए ना, ट्रस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, सारे लोग डरे हुए हैं। मुझे किसी तरीके से जॉब चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेजुएशन, अभी ग्रेजुएशन करो, क्या करो? तो सर पता नहीं, अभी तो ग्रेजुएशन किया है, पापा बोल रहे हैं ना ये करना है, मम्मी बोल रहे ये करना है, एंड मेरा इंटरेस्ट है कोडिंग में। कोडिंग कितने लोग करते हैं यहाँ पे? कोडिंग वगैरह? अच्छा यहाँ पे। अब मेरा इंटरेस्ट है एनिमेशन में, तो हम इसमें जाना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी भी कन्फ्यूजन में है वो बंदा, क्योंकि यंगस्टर्स आर बीइंग डाइवर्टेड। सोशल मीडिया है ना हमारे पास डाइवर्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? आगे उस पर मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि कहीं पर भी आप जाते हैं ना, अभी तक जितने भी मेरे चीज़ों को समझा आप लोगों ने, आपने रिलेट कर पाया ना उस चीज़ को अच्छे तरीके से? ठीक है, अब मैं पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम रियली फ्लुएंट इन इंग्लिश? रेज हैंड। आप चीज़ समझ में आ गई? आप चीज़ समझ में आ गई ना? जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि जो बंदा अपने से झूठ बोल सकता है तो फिर तो वो किसी से भी झूठ बोल सकता है। समझ में आ रहा है? ट्रस्ट है, खुद पे हम कर पाएंगे, क्योंकि ये एक स्किल है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको ना बॉक्स के जगह पे कुछ और बोलना आ गया, हम आपको कमीज़ की जगह पे टी शर्ट बोलना आ गया। समझ में आ रहा चीज़ें? गाड़ी की जगह पे कार बोलना आ गया, ये चीज़ें नहीं है। एक स्किल है जो आपको ऐसा उठा करके कहाँ पटक देगी ना सक्सेस को दुनिया में, आपको अंदाज़ा भी नहीं। समझिए, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आगे हम लोग बढ़ें। तो ये मिथ क्लियर हो चुका है, ग्रामर वाला जो हमें सोसाइटी ने कहा है, जो हमें स्कूल ने कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके मन में वो चीज़ होता है। बाय द वे, आई कैन रीड योर माइंड इफ आई से। अगर मैं स्पोकन इंग्लिश लिखता हूँ ना,
तो सबसे कुछ ऐसे सवाल हैं दैट यू मस्ट बी हैविंग सो मेनी क्वेश्चन inside your mind. सबसे पहला, सर आई गेट स्टक इन ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स. Raise your hand if you say yes. Raise your hand if you say yes. Is it yes? So no sir, I get stuck in grammatical aspect. I get confused. हम ग्रामर में कंफ्यूज हो जाते हैं. Say yes if you're having, right? सर मेरे दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स हैं पर हम राइट टाइम पे बोल नहीं पाते. Is it happen? Say yes. होता है चीज़ डन. उसके बाद सर हम बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं. स्टेज पे जब आप बुलाते हो ना अचानक ब्लैंक हो जाता है. Say yes. फील कर रहे हो चीज़ें? होता है ये चीज़ें कि सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है, वोकैब भी अच्छे तरीके से, मैंने स्पीच का 10 बार प्रैक्टिस करा है, पर जब स्टेज पे आते हैं ना सर ब्लैंक हो जाते हैं. फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सर एक बार मौका दीजिए ना. मैं कहता हूँ ठीक है. क्यों ऐसा होता है? बहुत लोग ऐसे लोग हैं जैसे लवली एंड डॉली एंड जैसे कि नीलम भी 2-2 बजे रात तक प्रैक्टिस करते हैं ये लोग, ठीक है, 2 बजे रात तक प्रैक्टिस करते हैं. जो लोग नहीं करते अच्छा हम भी प्रैक्टिस करते हैं. जो लोग नहीं कर रहे उसको लग रहा अच्छा हम कर रहे हैं. सही में नहीं कर रहे तो मैंने इसलिए बोला ताकि आप करना शुरू करें, ठीक है. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं लिटरली मुझे मालूम चला ना आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मुझे मालूम है आपका एक्टिविटी क्या है, समझ जाइए, ठीक है. तो जो लोग 2 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं 4-4 बजे कि तुम मेरा सुनो मैं तुम्हारा सुनूंगा, फिर स्टेज पे मैं बुलाता फिर भी ब्लैंक कर जाते हैं लोग. सेम चीज़ हुआ था मेरे साथ क्योंकि मैंने सब कुछ किया था ना, लेकिन अब वो गलती मैं नहीं करने दूंगा और आपको करना भी नहीं है. स्टेज पे बोलना अलग बात है सर. राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल 2 अलग अलग चीज़ें हैं. समझिए क्या क्या है हमारे पास. राइटिंग एंड चीज़ें क्लियर है. राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल अलग है. अब समझिए कैसे. जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो हम होते हैं, हमारी किताबें होती है और हमारा पेन होता है, ठीक है. हम लोगों ने जो चीज़ किया जैसे समझ में आ रहा है, हमें कोई बोलने वाला नहीं रहता सही लिखना बाबू. कोई डराता है क्या? कोई बंदा डराता है कि पीछे कनपट्टी पे गन रखकर ठोका अगर गलत लिखे आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा. क्या कोई बोला कभी? बिना डर के होते ना. कोई से का डर नहीं, ना इंसल्ट का डर, ना गलतियों का कुछ नहीं. जो समझ में आ रहा लिखे जा रहे हैं, ठीक है. पूरा स्टोरी पूरा भर देते 2-3 पेज, ठीक है. उसका फिर अपना काम खत्म. लेकिन जब भूलना होता है ना तो आप समझिए, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है क्योंकि आप उधर देखो मुझे मालूम चला आप याद कर रहे हो, नीचे देखो मुझे मालूम चला कि शर्मा रहे हो या डर लग रहा है, ठीक है. किसी एक तरफ देखो तो वो भी गड़बड़ है, होता है. अगर मान के चलो किसी एक तरफ देखिए से क्या मैं सिर्फ रोशन को देखूँ, ठीक है, मैं रोशन से बात करके समझाऊँ, बाकी वाला क्या करें सेल फोन निकालो यार, ठीक, आई कॉल यू लेटर, ठीक है. समझ में आ रहा. तुरंत टेक्स्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये एक स्किल है. हर किसी को मुझे बांध के रखना है ना. अगर मैं सिर्फ साहबजादे को देखूँ, रोशन को देखूँ, ठीक है, तो इधर वाले क्या बोलेंगे धीरे धीरे मतलब कन्नी काटना शुरू कर देंगे, वो लोग इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे. तो जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें आई कांटेक्ट भी संभालना होता है, जेस्चर्स भी संभालना होता है ना. कोई बंदा ऐसे बात करता है, कोई अगर ऐसे बात करे तो क्या लगे यार ये नौसिखिया है. तो मेरा नाम ये है, ठीक है, एंड मैं यहाँ से हूँ. कुछ लोग ऐसे बात करते वो बंदा कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट में है, देखो वो पक्का ना मतलब बोर्डिंग स्कूल से आया हुआ है का ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है चीज़ें. लेकिन देखो कि जो पब्लिक स्पीकर होता है ना बहुत पोलाइट में बात करेगा. आप उसके मतलब बिहेवियर से समझ जाओगे ही इज़ ट्रेंड, वो ट्रेन बंदा है, समझ में आया. लेकिन बिगिनर्स के साथ क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले पे नज़र जाता है. अगर सामने वाला मुस्कुरा रही है या फिर रहा है तो लग रहा है मेरा स्पीच गजब दे रहे हैं, और सामने वाली या फिर